हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपू वर्मा अपने परिवार इजी एजुकेशन में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जो भी साथी इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इससे पहले हमने आपको दशमलव संख्या के बारे में पढ़ाया था। आज हम इसका जोड़, घटाना और गुणा के बारे में पढ़ाएंगे। देख लीजिए, सबसे पहले दशमलव का जोड़। दशमलव के जोड़ की परिभाषा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब हम इस पर एक नोट लिखवा दे रहे हैं, देख लीजिए। दशमलव बिंदु वाली संख्याओं को जोड़ते समय उनके स्थान पर विशेष ध्यान देना चाहिए और स्तंभ विधि द्वारा ही हल करना चाहिए। इसमें दशमलव बिंदु भी एक ही सीध में होना चाहिए। देखिए, नोट में हमने आपको लिखवा दिया कि दशमलव की संख्या को जोड़ते समय सबसे पहले हमें उसके स्थान का ध्यान रखना चाहिए और तथा इसको स्तंभ विधि द्वारा हल करना चाहिए। यदि पंक्ति विधि द्वारा इसको हम हल करेंगे तो हमको हल करने में थोड़ा कठिनाई होगा। इसीलिए आप लोग स्तंभ विधि द्वारा इसको हल कर सकते हैं। और इसका एक बात का और ध्यान देना चाहिए कि जो दशमलव लगाते हैं वो दशमलव की जो एक संख्या में दशमलव लगा होता है वो दूसरी संख्या के दशमलव के सीध में ही उसका परिणाम आने पर दशमलव लगाया जाता है। अब हम इस पर आपको एक दो एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 53.25 प्लस 4.35 प्लस 3.45। तो अगर इसको जोड़ना है तो सबसे पहले देख लीजिए 53.25 दशमलव के बाद हम इसको 25 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम एक एक संख्या पढ़ते हैं। जैसे 53.25 और 4.35 है। तो हमने बताया है कि हमने आपको इससे पहले लिख कर बताया है कि संख्या दशमलव के ही सीध में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 0.35 और ये हो जाएगा 3.45। अब इसको आप जोड़ दीजिए। देखिए, 5 5 10 5 15 15 के 5 यहाँ पे हासिल 1 ले लेंगे। अब देख लीजिए 3 और 2, 3 2 5, 5 4 9, 9 1 हासिल 10, 10 का 0,
हासिल 1 ले लेंगे, 4 3 7, 7 3 10, एक जो हासिल है उसको हम ले लिए 11, 11 का एक और हासिल जो है इस 5 में हम उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 और 1 6। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम बता रहे हैं। देखिए दशमलव का घटाव, सबसे पहले हम घटाव का परिभाषा आप लोगों को बता दे रहे हैं कि घटाना से तात्पर्य है, क्या लिख दे रहे हैं देख लीजिए, घटाना से तात्पर्य यह है कि समूह में दी गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को निकाल लेना, इसको हम माइनस के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए घटाना से तात्पर्य यह होता है कि समूह में कोई वस्तु रखी है, उसमें से कुछ वस्तुओं को निकाल लेना या हटा देना, और जो शेष बची है वही जो परिणाम शेष आता है वही हमारा परिणाम होता है, और इसी को हम घटाना कहते हैं, और इसको हम माइनस के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि जो डाउट हो वो क्लियर हो जाएगा आपका। अब आगे घटाना दशमलव का, तो हम इसका एग्जाम्पल बता देना चाहें, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। जैसे हम साधारण घटाना को करते हैं उसी प्रकार हम दशमलव के घटाना को भी करेंगे, बस इसमें दशमलव के स्थान पर दशमलव की सीध में दशमलव रहेगा, और जो उसका दशमलव का स्थान है उस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। और इसको भी हम स्तंभ विधि द्वारा हल करेंगे। देख लीजिए, मान लीजिए कोई संख्या है 45.38, अगर इसमें से हमको घटाना है 25.24, तो देखिए इसको घटाने के लिए दशमलव के नीचे दशमलव है, इसको भी हम सिंपल घटाने की तरह घटाते हैं जैसा हमने पहले आपको बताया है, और दशमलव का ध्यान रखते हुए। तो मान लीजिए यहाँ 8 है और यहाँ 4 है, तो 8 में से जब 4 घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, और 5 में से जब 5 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब हम आपको इसका घटाना बता दिए, अब हम आपको दशमलव का गुणा बता दे रहे हैं। दशमलव का गुणा, दशमलव के गुणा में एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो दशमलव का गुणा होता है वो साधारण गुणा की तरह होता है। दशमलव का गुणा करते समय सबसे पहले इस बात का ध्यान कि साधारण गुणा करने के बाद जितने स्थान पर दशमलव होता है
उतना स्थान लेकर दशमलव को हम रख देते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए कोई संख्या है 5.42 गुणे 3.1। अब इसको हमको गुणा करना है, तो हम पहले इसका सिंपल गुणा कर लेते हैं। देख लीजिए, 5.42 को हम पहले सिंपल गुणा कर लेते हैं दशमलव को हटाकर। देख लीजिए, 500 ये 42 हो गया। अब ये 31 हो जाएगा। 31 अगर हम गुणा कर देंगे तो 1 का पारा 2 बार पढ़ेंगे आप तो 2 हो जाएगा, और 1 का पारा 4 बार पढ़ेंगे फिर 4 हो जाएगा, और 1 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 हो जाएगा। और अब देखिए, 3 का पारा 2 बार पढ़ेंगे फिर क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 3 का पारा 4 बार पढ़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 3 चौके 12, 12 का 2, और हासिल या कैरी हम 1 लेंगे, 3 बचे 15, और जब एक हासिल को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। देख लीजिए, 2 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का 0 और हासिल 1 बचेगा। अब उस हासिल को इसमें जोड़ना है, 5 और 2 7, और एक हासिल को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, और इस 6 के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो ये 6 ही लिख देंगे और यहाँ 1 रख देंगे। अब देख लीजिए, जो हमने इसका गुणा किया तो इसका परिणाम 16,802 आया। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसमें 2 स्थान छोड़कर है दशमलव, और यहाँ पर 1 स्थान पे है दशमलव, यहाँ पर 2 स्थान पे है छोड़कर है, यहाँ पे 1 स्थान छोड़कर है। तो अब हम इसमें भी 2 स्थान ये लेकर लेते हैं और 1 स्थान इसको लेते हैं तो 3 स्थान होता है, 1 2 3। तो अब देख लीजिए, कभी भी हम दाएं से बाएं की ओर चलते हैं तो देख लीजिए 3 स्थान छोड़कर हम दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 16.802 हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम आपको बताते हैं। इससे पहले हमने आपको दशमलव का गुणा बताया, अब हम आपको दशमलव के गुणा में ही गुणक और गुणनफल के बारे में बताएंगे। गुणक तथा गुणनफल। हमने दशमलव का गुणा बताया, अब दशमलव के गुणा में गुणक तथा गुणनफल आया था। अब इसका तीनों का परिभाषा हम एक साथ लिख देते हैं। इसको देख लीजिए, यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को एक दूसरे से गुणा किया जाता है तो जो परिणाम प्राप्त होता है उसे गुणनफल कहते हैं। और जिस संख्या में गुणा किया जाता है उसे गुण कहा जाता है, और जिस संख्या
से गुणा किया जाता है उसे गुणक कहा जाता है। देखिए, गुण, गुणक तथा गुणनफल, यदि दो संख्याओं को एक दूसरे के साथ हम गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद जो उसका परिणाम, निष्कर्ष या रिजल्ट आता है, जो उसका परिणाम आता है उसे हम गुणनफल कहते हैं। और जिस संख्या में गुणा किया जाता है उसे हम गुण कहते हैं। और जिस संख्या के द्वारा या जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसे हम गुणक कहते हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसके बाद देखिए, इससे पहले हमने आपको बताया गुण, गुणक तथा गुणनफल। अब हम इस पर एक आपको सवाल बता दे रहे हैं, देख लीजिए। यदि किसी संख्या का गुणक 20 है तथा उसका गुणक का 10 गुना है तो गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल यह कह रहा है कि यदि किसी संख्या का गुणक 20 है तथा उसका जो गुण है वो गुणक का 10 गुना है तो गुणनफल ज्ञात कीजिए। इससे अब आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए। इसका सूत्र होता है गुण गुणक बराबर गुणनफल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको सूत्र बताया था गुणक बराबर गुणनफल। ये सूत्र था गुणनफल निकालने के लिए। अब देखिए, सवाल हमारा ये था कि यदि किसी संख्या का गुणक 20 है तथा उसका गुणक का 10 गुना है तो गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कोई संख्या है, उसका गुणक 20 है तो उसका गुण क्या होगा? तो गुण उसका 10 गुना है तो हम लिख देंगे 20 गुणे 10 और उसका जो गुणक होता है, गुणक हमारा क्या है 20 है तो हमारा गुणनफल हो जाएगा। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 200 और ये इससे हम फिर 20 से गुणा कर देंगे तो ये जगह 4000। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 20 में हमने 10 से गुणा किया तो 200 हो गया और इस 20 से गुणा करके 4000 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा गुणनफल हो गया। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा गुण हो गया और ये हमारा हो गया गुणक। और हमारा जो परिणाम आया ये हमारा क्या हो गया? गुणनफल। अब यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। जय हिंद, जय भारत।